हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल। अगर मैं एमएस एक्सेल के लिए बात करूं तो एमएस एक्सेल में हम लोग अपने डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में रख सकते हैं। टेबुलर फॉर्मेट का मतलब है टेबल के फॉर्मेट में। एमएस एक्सेल, जिसका पूरा नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसे एक्सेल के नाम से भी जानते हैं। ये आपका एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जिसमें हम डेटा को टेबल के फॉर्मेट में रख सकते हैं और इसमें हम अपने डेटा को या किसी फाइल को ओपन करना, किसी फाइल को क्रिएट करना, किसी डेटा को एडिट करना, उसकी फॉर्मेटिंग करना, किसी कैलकुलेशन को करना या उसे शेयर करना, उसे प्रिंट करना, ये सभी हमारा एमएस एक्सेल के अंदर आता है। एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया सॉफ्टवेयर है। इसे C++ भाषा में लिखा गया है। एमएस एक्सेल में हम किसी डेटा को टेबल के फॉर्मेट में रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा सकता हूं। मेरे पास एक सीट पहले से जो रखी हुई है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सीट है, मान लीजिए मेरी, ये एमएस एक्सेल में मेरा डेटा रखा हुआ है तो आप उसे देख सकते हैं, जिसमें हम सीरियल नंबर, नेम, फोन नंबर, जॉब, एम्प्लॉय एड्रेस, जॉब सिटी, ऑफिशियल एड्रेस एंड रिपोर्टिंग पर्सन, ये चीज मैंने यहाँ पे एंटर कर रखी है। तो ये जो ये रिकॉर्ड है आपका सीरियल नंबर, ये आपका एक कॉलम कहलाता है। ये भी आपका एक कॉलम है, ये कॉलम है, ये फोन नाम से हेडिंग आपने डाल रखी है, ये कॉलम है आपके, ये आपके रो कहलाते हैं, ये आपके रो कहलाते हैं, ये आपके कॉलम। अगर मैं किसी भी बॉक्स में क्लिक करता हूं उसका नाम यहाँ दिखता है, ये होता है नेम बॉक्स, जहां पे आपको ये नेम शो करता है। इसका नाम क्या है, D3, क्योंकि ये D कॉलम में है और 3rd नंबर की रो में है। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये आपका है F4, क्योंकि ये F कॉलम में है, ये F लिखा हुआ है। इसकी सीध में जो आपका इधर एक्टिव है सेल, वो है हमारा 4। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, पहले कॉलम पढ़ो फिर रो, F4, ये इसकी पोजीशन है। तो हम टेबल के फॉर्मेट में इस तरीके से डेटा को रखते हैं। आइए चलते हैं वहीं जहां पर हम थे यहाँ पे हम सीख रहे हैं एमएस एक्सेल में विंडोज में उपलब्ध सभी टूल। क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या करता है, क्विक एक्सेस टूल बार की मदद से हम अगर हम किसी ऑप्शन को बार बार यूज कर रहे हैं, रैपिडली एक के बाद एक अगर हमें उसे यूज करना है, जल्दी जल्दी यूज करना है, तो क्विक एक्सेस टूल बार में जाके आप उसे ऐड कर सकते हैं और वो जिससे हमारे काम को आसान कर देता है और थोड़ा स्पीड से कर देता है। क्योंकि आपको उस ऑप्शन तक जाने के लिए किसी टैब या किसी पर्टिकुलर विशेष ब्लॉक या किसी मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप क्विक एक्सेस टूल बार से उसका यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कट कॉपी पेस्ट का ज्यादातर यूज करते हैं, तो आप डायरेक्टली आप क्विक एक्सेस टूल बार की मदद से टूल में डाल सकते हैं। टाइटल बार में हम अपनी एक्सेल का फाइल नेम होता है हमारा। रिविन में हमारा क्या होता है, रिविन जब आप मेन्यू बार पे क्लिक करते हैं तो उससे जो एक परत नीचे खुल के आती है उसे हम बोलते हैं रिविन। मेन्यू बार क्या होता है, मेन्यू बार में हमारे मेन्यू होते हैं, जैसे फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, है ना। नेम बॉक्स क्या होता है, जहां पे हमें किसी बॉक्स पे क्लिक करने पर, किसी पर्टिकुलर सेल में क्लिक करने पर उसका नाम आता है। नेम बॉक्स एमएस एक्सेल में रिबन के नीचे बाएं कोने में एक बॉक्स रहता है। इस बॉक्स में हम सेल सीट के नाम से दिखाया जाता है और इस पर हम क्लिक करते हैं तो उसका वो नाम उसमें दे देता है। फॉर्मूला बार में हम फॉर्मूला एंटर करते हैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए। स्टेटस बार में हम ये पता कर लेते हैं कौन से पेज नंबर किस लोकेशन पर है। स्क्रॉल बार से हम अपने पेज को दाएं बाएं, है ना, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हम अपना स्क्रॉल कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया आपका वो एरिया होता है जहां पे आप अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो हम एमएस एक्सेल में मेन्यू बार के बारे में अगर बात करें तो हमारा फाइल में आता है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सभी हमारे किसके अंदर आते हैं, मेन्यू बार में। फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डेटा है, रिव्यू है और व्यू है। अगर मैं बात करूं एमएस एक्सेल में मेन्यू बार की, तो इसमें आपका एक सबसे पहले जो टैब आता है वो है फाइल टैब। सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, ये सभी रीसेंट, है ना, न्यू, प्रिंट, सेव एज, हेल्प, ऑप्शंस, एग्जिट, ये सभी आपके किसके मेन्यू हैं, ये आपके फाइल टैब के मेन्यू हैं। आप एमएस एक्सेल खोल लीजिए, आपको अच्छे से बता सकते हैं। ये आपका क्या है, फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू पर जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं, वही ऑप्शन मैं आपको वहां एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। और ये आपके हैं मेन्यू, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू, ये आपका होम टैब है। होम टैब से पहले हम फाइल मेन्यू का जिक्र करना चाहते हैं कि आपके इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है आपका सेव। सेव का मतलब होता है जो आपने एक्सेल फाइल बनाई है उसमें अगर आपने कोई डेटा इंसर्ट या अपडेट या एडिट किया है तो उस फाइल को सुरक्षित करना है। सुरक्षित मतलब सेव करना है। सेव एज का मतलब होता है फाइल को जिस नाम से सेव कर रखा है उसको न करके किसी और नाम से सेव करना है, तो सेव एज पर क्लिक करना है। ओपन का तब क्लिक करेंगे, ओपन ऑप्शन का यूज तब करेंगे जब हमें पहले से बनी हुई एक्सेल फाइल को ओपन करना है। क्लोज हमारे करंट फाइल को बंद करने के लिए होता है। इन्फो पे अगर हम क्लिक करेंगे
तो फाइल या फोल्डर जो आपने रिसेंटली एक्सेल से रिलेटेड आपने ओपन किए थे उनको दिखाता है। रिसेंट में आपके हाल ही में जो आपकी जानकारी है ना। इन्फो में आपका क्या दिखाता है, फाइल के बारे में बेसिक, जैसे लास्ट मॉडिफाई आपने कब किया था, लास्ट प्रिंट आउट आपने कब निकाला था, आपके ऑथर क्या है, पासवर्ड प्रोटेक्शन, वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देता है। रिसेंट में हाल ही में ओपन की गई फाइल या फोल्डर की लोकेशन देता है जो आपने फिलहाल में ओपन किए थे। इस प्रकार से जैसे ये फाइल आपने ओपन की थी अभी फिलहाल में और ये फोल्डर यूज कर रहे थे, वो इस तरीके से दिखाता है। रिसेंट वर्कबुक्स जो भी आपकी एक्सेल सीट है वो आपको रिसेंट में यूज करी गई है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। रिसेंट प्लेसेस मतलब रिसेंट में जो जो फोल्डर आपने यूज करे हैं जो आपके एक्सेल सीट से रिलेटेड है वो आपको यहाँ शो कर देंगे। न्यू क्या करता है, नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। प्रिंट से हम कोई भी हमारा एक्सेल फाइल जिसमें हमारा टेबुलर फॉर्मेट में डेटा डला हुआ है आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। सेव एंड सेंड, आप इससे फाइल को कंटेंट को शेयर कर सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं। हेल्प से आप इससे छोटे मोटे आपके एक्टिवेशन वर्जन या आपके एमएस एक्सेल का अपडेट कब जारी प्रदान किया गया है, कब क्या होगा, वो आपको इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलता है। ऑप्शंस में आपको फॉर्मूला, प्रूफिंग, लैंग्वेज, क्विक एक्सेस टूलबार की सेटिंग मिल जाती है। अगर मैं एग्जिट पे जाऊंगा तो पूरी एप्लीकेशन बंद हो सकती है। एग्जिट और क्लोज में फर्क इतना होता है कि क्लोज करते हैं तो हमारी करंट फाइल बंद होती है और जब हम एग्जिट पर करते हैं तो हमारी पूरी एप्लीकेशन बंद हो जाती है। सो द नेक्स्ट इज हमारा मेन्यू बार में आपका आता है होम टैब। होम टैब में आप जानते हैं पेस्ट, कट, कॉपी, है ना, ये आपका जो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल और एडिटिंग ब्लॉक है, इसे मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं आपको फाइल के बारे में थोड़ा बताता हूँ। आपको अगर फाइल सुरक्षित करना है, मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ भी लिख रखा है, ये आपका डेटा है, जब आप इसे क्लोज करेंगे तो ये सेव करने के लिए बोलता है, तो आपको फाइल को क्या करना है, सेव। तो अभी कैंसिल कर दीजिए, यहाँ जाइए, आपको फाइल को क्या करना है, सेव। तो आप फाइल को सेव कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ये देखना पड़ता है कि कहाँ सेव करना है। मान लीजिए डेस्कटॉप पे। फाइल का नाम क्या रखना है, फाइल का नाम सपोज दैट हमें रखना है भूमिका एक्सेल, ओके। और हमें इसका जो फॉर्मेट होता है बाई डिफॉल्ट वो है आपका एक्सेल वर्कबुक, है ना। आप जब इसे सेव पर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी और जो आपने नाम दिया वो नाम आपका टाइटल बार में आ जाएगा। फाइल को आपने जो सुरक्षित किया है, अगर आप उसे दूसरे नाम से सुरक्षित करना चाहते हैं तो देखो, इन्फॉर्मेशन अबाउट भूमिका एक्सेल, तो ये किस लोकेशन पे है, सी ड्राइव, यूजर फोल्डर, गौरव सिंह फोल्डर, डेस्कटॉप फोल्डर, भूमिका excel.xlxx। तो XLSX जो ये आ रहा है ये आपका फाइल का एक्सटेंशन होता है। अगर मैं चाहता हूं कि फाइल को किसी और नाम से सुरक्षित करना है तो सेव एज पे क्लिक करना है। मान लो एक्सेल टैब, मैंने इसको नाम बढ़ा दिया, मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, डेस्कटॉप पे ही हूँ और मैं इसे सेव करता हूँ तो फाइल मेरी दूसरे नाम से सेव हो जाएगी। तो सेव का प्रयोग तब करते हैं जब फाइल को सुरक्षित करते हैं। सेव एज का प्रयोग तब करते हैं जब फाइल को किसी और नाम से सुरक्षित करते हैं। ओपन का प्रयोग तब करेंगे जब आपको कोई एक्सेल फाइल जो आपने पहले से बना रखी है उसे आप ओपन करना चाहते हैं, तो वो क्लोज हो जाएगी जो भी करंट में खुली है, और जो आप खोलना चाहते हैं वो खुल जाएगी। यस। इसके बाद मैं बात करता हूँ फाइल टाइप के अंदर अपना रिसेंट में, इन्फो में, रिसेंट में, क्लोज में। अगर आप क्लोज करेंगे तो आपका ये करंट एक्सेल फाइल आपका क्लोज हो जाएगा। यस, पहले वाली फाइल आ गई। यस। अब मैं बात करता हूँ इन्फो की। इन्फो में आपको परमिशन, है ना, आपका वर्जन, आपका प्रिपेयर एंड शेयरिंग, तो आप इस पे कर सकते हैं। प्रोटेक्ट पर्पज का मतलब होता है अगर मैं इनक्रिप्ट विद कर दूं, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, तो ये मुझसे पासवर्ड एक डिमांड करेगा। मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 123 और मैं इसे ओके पर क्लिक कर देता हूँ। री एंटर 123 और मैं कर देता हूँ ओके। दैट मीन्स अब अगर मैं इस फाइल को छोड़ दूं, बंद कर दूं, भूमिका एक्सेल टैब को बंद कर दिया, सेव कर दिया, मैं इसको बंद कर देता हूँ, है ना। अब मैं इस पर दोबारा से इसे खोलने के लिए जाता हूँ। ये मेरा फाइल का जो नाम है वो मेरा भूमिका एक्सेल टैब नाम है, ये वाली फाइल है मेरी। इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये जब फाइल खुलेगी तो मुझसे पासवर्ड मांगेगी, डिमांड करेगी पासवर्ड, मैं डाल दूंगा 1 2 3, इसमें करूंगा मैं ओके, तो मेरा ये एक्सेल खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। तो इसलिए ये करता है आपका इन्फो। रिसेंट में जो आपने फिलहाल में देखो, मैंने अभी फाइल बनाई थी एक्सेल टैब, डेटा खोला था, भूमिका एक्सेल मैंने फाइल खोली थी, तो ये जो मैंने फिलहाल में फाइल खोली है वो फाइल यहाँ पर रिसेंट में आएंगी। और जो मैंने यूज करे हैं प्लेसेस, देखो डेस्कटॉप पे मैंने यूज करा है, F5 में यूज किया है मैंने, F ड्राइव और C ड्राइव को यूज किया है। अभी करंटली मैंने इसको यूज किया था तो देखो लोकेशन शो कर रहा है। सो रिसेंट में आपको रिसेंट एक्सेल जहां से आपने ओपन किए हैं या जिनसे रिलेटेड जो फोल्डर है वो दोनों आपको दिखाई देते हैं। रिसेंट प्लेसेस में फोल्डर और रिसेंट वर्कबुक में आपको एक्सेल सीट। न्यू पर क्लिक करेंगे। अगर आप कोई टेम्पलेट लेना चाहते हैं तो कोई टेम्पलेट ले सकते हैं। ये तब काम करेगा जब आपका इंटरनेट चल रहा हो। तो मेरा इंटरनेट चल रहा है तो आपको ये फॉर्मेट आ रहे हैं, अदरवाइज नहीं आते। आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे,
डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा वेट करेंगे तो आपके इस फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली आ जाता है। आप 2005 से अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो 2005 की जगह आप 2020 भी कर सकते हैं, 2020। यस, अकॉर्डिंगली आप पूरे इसको यूज कर सकते हैं। मैं बात कर रहा था इसकी रिसेंट के बाद न्यू की, तो ये चीज आप अपने खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तब कर सकते हैं डाउनलोड office.com टेम्पलेट से जब आपका नेट चल रहा हो, अदरवाइज आप इनमें से ले सकते हैं। मान लीजिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है तो क्रिएट पर क्लिक करना है। यस, ये आपका ब्लैंक है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंट। कोई भी हमने चीज अगर नोट कर रखी है, कुछ हमने उसमें बना रखा है तो आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। अभी कुछ प्रिंट करने के लिए नहीं है, अगर मैं चाहता हूं आ जाए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भूमिका। आपने ये टेक्स्ट लिखा, यस, टेक्स्ट लिखने के बाद आप इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए, है ना। अब आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं, अब आप प्रिंट कर जाइए तो आपको वहाँ पे वो भी चीज़ नहीं आएगी, भूमिका प्रिंट करने को आएगा। अभी आप देख रहे हैं कि कम्प्लीटली आपको इसमें ये भूमिका नहीं दिख रहा है क्योंकि आपका पेज जो है वो दूसरे पेज पर चला गया है। यस, तो आपके प्रिंट करने के लिए ऑप्शन इस प्रकार से आते हैं। सेव एंड सेंड, आप जब सेंड करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, सेव टू वेब करना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। क्रिएटिव, अगर आपको PDF क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, है ना। क्रिएट PDF पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा PDF क्रिएट करना चाहते हैं, यस। डेस्कटॉप पे क्लिक कर दीजिए, किस नाम से करना चाहते हैं, भूमिका PDF, और आपका सेव एज टाइप बाय डिफॉल्ट PDF आ गया क्योंकि आपने ऐसा करना चाहा। आप कर देंगे पब्लिश, तो ये जो आपकी फाइल है वो आपकी पब्लिश हो जाएगी। वो आपकी एक्सेल फाइल जो थी वो आपकी PDF बन के आ जाएगी। यस, इस तरीके से हम अपने डेटा को यूज कर सकते हैं। फाइल के अंदर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शंस, जिसमें आपको ये सेटिंग मिल जाएगी, प्रूफिंग और फॉर्मूलाज, जनरल सेटिंग, लैंग्वेज से रिलेटेड सेटिंग, आपको क्विक एक्सेस टूल बार से रिलेटेड सेटिंग, ये चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। यस, अभी देखो क्विक एक्सेस टूल बार में क्या क्या है, सेव, अंडू और रीडू को मान लीजिए मैं हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ और मैं कर देता हूँ ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे देखो ये अंडू तो है लेकिन यहाँ पे रीडू खत्म हो गया। अगर मैं इसको चाहता हूँ कि रीडू फिर से आ जाए तो मुझे फाइल पर जाना होगा, ऑप्शंस पर जाना होगा, मुझे अपने क्विक एक्सेस टूल बार पर जाना होगा और जो मैंने डिलीट कर दिया है उसको मुझे फिर से करना होगा। तो वो किस नाम से है, अंडू रीडू यही है मेरे। यस, इसमें देखो रीडू को मुझे ऐड करना है, यस ऐड कर दिया, इधर ऐड हो गया। आप ओके पर क्लिक कर दीजिए तो देखो ये भी आ गया, है ना। तो अंडू अभी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपने कुछ किया नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर, अब आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अंडू रीडू कर सकते हैं, यस। अब हम फाइल पर क्लिक करेंगे और एग्जिट क्या करेगा, पूरी की पूरी एक्सेल शीट को बंद कर देगा। आप सेव करें इससे पहले, सेव ऑल करेंगे तो हमारी जो भी एक्सेल फाइल बनी होगी वो सारी सेव हो जाएगी। डोंट सेव करेंगे तो आपका सब कुछ बंद हो जाएगा। डोंट सेव, आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। होप सो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट में हम बात करेंगे अगले टैब की जो है हमारा होम टैब। तब तक